Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. I am Wajid Ali Kambo, your chemistry teacher. Student, आज भी हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दैट इज कैनी-ज़ेरो रिएक्शन. अक्सर स्टूडेंट मुझे बोला क्या कहते हैं, वो कहते सर आप हर एक टॉपिक को कहते हैं कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. भाई मैं कहूंगा अगर यही टॉपिक आपके एग्जाम में आ गया तो क्या आपके लिए वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नहीं है? कोई भी आ सकता है. और ये तो नेम्ड रिएक्शन है, ये तो साइंटिस्ट के नेम पे है, ये तो स्टैनिस्लॉ कैनी-ज़ेरो के नाम पे है. अच्छा, ये जो कैनी-ज़ेरो रिएक्शन है ना, ये हम अल्डिहाइड और कीटोन के बेस कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्या मैंने बोला, बेस कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये उसमें शामिल है. तो हम कहां से आगाज करते हैं? हम हेडिंग के मीनिंग से आगाज करते हैं. यहां लफ्ज आ गया कैनी-ज़ेरो, डेफिनेटली ये साइंटिस्ट का नाम है. यस, एक साइंटिस्ट अटेलियन केमिस्ट, और उसका नाम है स्टैनिस्लॉ, STANIS और LAO, स्टैनिस्लॉ. अच्छा, कैनी-ज़ेरो को स्पेलिंग ना बड़े बड़े लोग जो है ना वो इसके स्पेलिंग सही नहीं लिखते. तो आप जरा देख लो, CANNI हजूरे वाला, CANNI ZZARO, स्टैनिस्लॉ कैनी-ज़ेरो, उसके नाम पे हम इसे कहते हैं कैनी-ज़ेरो, यानी इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय दैट साइंटिस्ट. कुछ बहुत अहम बातें जो पूरे रिएक्शन की जान है. यानी पहली बात क्या है, aldehydes that has no alpha hydrogen atom undergo कैनी-ज़ेरो रिएक्शन. अच्छा, मैंने यहां कीटोन का जिक्र ही नहीं किया, इसका मतलब है कीटोन कैनी-ज़ेरो रिएक्शन नहीं देते. क्या अल्डिहाइड सारे देते हैं? आंसर है नहीं. सिर्फ वो अल्डिहाइड कैनी-ज़ेरो रिएक्शन देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता. अगर आपने इससे पिछला मेरा लेक्चर सुनेंगे ना, और अगर आपने सीखा है, पढ़ा है, याद किया है अल्डोल कंडेंसेशन वाला, तो वहां भी मैंने कुछ ऐसी मिलती जुलती बात की थी, लेकिन वहां मैंने इससे बिल्कुल उलट बात की थी. वहां मैंने कहा था कि अल्डोल कंडेंसेशन वो अल्डिहाइड और कीटोन शो करते हैं जो अल्फा हाइड्रोजन रखते हैं. और यहां पे क्या कह रहा हूं, वो अल्डिहाइड जो अल्फा हाइड्रोजन नहीं रखते वो कैनी-ज़ेरो रिएक्शन देते. मसलन मेरे पास ये द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्डिहाइड फैमिली, नाम क्या है इसका? इसका नाम है मेथानल. हम इसे मेथानल भी कहते हैं, हम इसे फॉर्मेल्डिहाइड भी कहते हैं. फॉर्मेल्डिहाइड, दोनों नाम आपसे मिल रहे. अच्छा, इसमें ये वाला क्या आ गया? ये कार्बोनिल ग्रुप आ गया. दिस इज कार्बोनिल कार्बन. और हम क्या कहते हैं, कार्बोनिल कार्बन के साथ अगर कोई कार्बन होता तो वो अल्फा कार्बन था, और उस पर मौजूद हाइड्रोजन को मैंने अल्फा हाइड्रोजन कहना था. लेकिन इसके पास तो अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं, अल्फा कार्बन ही नहीं, तो अल्फा हाइड्रोजन कहां से आएगा? इसका मतलब है मेथानल आई मीन फॉर्मेल्डिहाइड इस कंडीशन पर पूरा उतर रहा है. इस अल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और ये कैनी-ज़ेरो रिएक्शन शो करेगा. एक और आ जाओ, ये क्या है? दिस इज बेंज एल्डिहाइड. बेंज एल्डिहाइड, ये क्या? ये इसमें कार्बोनिल ग्रुप है. ये कार्बन, इसके साथ ये कार्बन, दिस इज कॉल्ड अल्फा कार्बन. अब नोट करो, बेंज़ल्डिहाइड में अल्फा कार्बन है, लेकिन इस अल्फा कार्बन पर कोई हाइड्रोजन नहीं. इसका मतलब है बेंज़ल्डिहाइड भी ऐसा अल्डिहाइड है which has no alpha hydrogen. Definitely it will also exhibit the कैनी-ज़ेरो रिएक्शन. तीसरा, ये एक और आ गया. अगर आप इसका नाम देखोगे ना, नाम हम क्या कहेंगे? 1 2 3. तो 2 पे मिथाइल, फिर 2 पे मिथाइल, 2 डाई मिथाइल प्रोपानल. क्या नाम बना? नाम इसका बना 2 डाई मिथाइल, और 3 कार्बन वाले को हम कहते हैं प्रोपा, और अल्डिहाइड है तो नल कहेंगे. ये अब इसमें भी बेटे अगर गौर से देखोगे ना, इसके पास, ये अल्डिहाइड है, इसके पास अल्फा कार्बन है. वो कार्बन जो कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन के साथ बॉन्डेड होता है उसे कहते हैं अल्फा कार्बन. ये बीटा कार्बन, ये बीटा कार्बन, ये बीटा कार्बन. अब अल्फा कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है,
इसका मतलब है ये भी इस कंडीशन को पूरा कर रहा है। मैंने आपके सामने ना 3 अल्डिहाइड लिखे, एक फॉर्मेल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपानल। अब इन तीनों अल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, इसका मतलब है ये कैनिज़ेरो रिएक्शन देंगे। इसके बरक्स अगर मैं फॉर्मेल्डिहाइड के बजाय एसिटल्डिहाइड को देखूं, प्रोपानल्डिहाइड को देखूं, एसीटोन को देखूं, उन सब के पास अल्फा हाइड्रोजन है। अगर है तो वो फिर कैनिज़ेरो रिएक्शन नहीं देंगे, वो अल्डोल कंडेंसेशन शो करेंगे। लो जी, मेरी गुफ्तगू यहां पे पहले खत्म। अब एक स्टूडेंट का क्वेश्चन आता है, वो कहता है सर अल्डिहाइड तो चलें, ये वाले जो अल्डिहाइड है जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये तो कैनिज़ेरो रिएक्शन देते हैं, कीटोन क्यों नहीं देते? कीटोन क्यों नहीं देते? पहली बात देखना, कीटोन डू नॉट गिव दिस रिएक्शन। क्यों कीटोन क्यों रिएक्शन नहीं देते? बेटा जी, ये रिएक्शन बेस कैटालाइज्ड होगा, और वो जो बेस है ना, बेस आपके पास, उस बेस ने OH नेगेटिव कह लो, उस बेस ने OH नेगेटिव ने यहां अटैक करना होता है। अब ना जो आपके पास कीटोन्स होते हैं ना, कीटोन्स भी इस कार्बोनिल कार्बन, इसके साथ यहां पे बल्कि अल्काइल ग्रुप लगे होते हैं, बल्कि अल्काइल ग्रुप, इधर भी अल्काइल ग्रुप, बल्कि अल्काइल ग्रुप। अब ये जो बल्कि अल्काइल ग्रुप है, वो इस न्यूक्लियोफाइल के कार्बन पर अटैक में रुकावट पैदा करते हैं। उस रुकावट को कहते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। तो इसका मतलब है जो आपके पास कीटोन्स हैं, ड्यू टू हैविंग 2 बल्कि अल्काइल ग्रुप, they create steric hindrance in the attack of nucleophile on electrophilic carbon। यानी पहली जो रीजन आ गई वो है, पहला पॉइंट वो है स्टेरिक हिंड्रेंस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बल्कि अल्काइल ग्रुप। एक और भी बात, ये जो कार्बन है ना, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये पार्शियल नेगेटिव है। आपको पता है ना, ये जो अल्काइल ग्रुप है ये वीकली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन देता है वीकली, और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी कम होती है। जब इंटेंसिटी कम होगी तो इसका इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर डिक्रीज करता है, और जब इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर डिक्रीज करता है तो फिर इसका इस पर अटैक तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। तो हम कहेंगे डिक्रीज इन इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर ऑफ कार्बोनिल कार्बन। ये दूसरा पॉइंट जो है ना, ये आपके ज़हन में। अब ये जो 2 मैंने बातें लिखी ना, इन दोनों की बुनियादी वजह ये अल्काइल ग्रुप्स हैं जो कीटोन में मौजूद हैं, और ऐसे अल्काइल ग्रुप आपके पास एल्डिहाइड में मौजूद नहीं है। यहां तक 2 बातें हो गई। पहली बात मैंने क्या की कि तमाम एल्डिहाइड कैनिज़ेरो रिएक्शन नहीं देते, सिर्फ वो एल्डिहाइड कैनिज़ेरो रिएक्शन देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। जिन कार्बोनिल कंपाउंड के पास अल्फा हाइड्रोजन एटम होता है वो एल्डोल कंडेंसेशन देते हैं, और जिनके पास नहीं होता वो कैनिज़ेरो रिएक्शन देते हैं। और मैंने कुछ ऐसे एल्डिहाइड लिखे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं। कीटोन ये क्यों कैनिज़ेरो रिएक्शन नहीं देते, इसकी 2 मैंने वजूहात बता दी, और वो क्या है, एक स्टेरिक हिंड्रेंस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बल्कि अल्काइल ग्रुप, और दूसरा इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन जो है, कार्बोनिल कार्बन जो है, इस पर पॉजिटिव चार्ज यानी इसके इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर का कम हो जाना। इन 2 रीजंस की वजह से ये बेस इस कार्बन पर अटैक नहीं कर पाता, और यूं कैनिज़ेरो रिएक्शन ये हैपन, ये वाकई नहीं हो पाता। अगली बात, कैनिज़ेरो रिएक्शन इज अ डिस्प्रोपोर्शनेशन। लफ्ज देखना, DIS है, PRO, पोर्श PORTION, पोर्शन, disproportionation. What is this? This is the self oxidation reduction reaction। मतलब क्या है जरा सुनना बेटा जी। मतलब यह है, एक होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन जिसमें एक कंपाउंड जो है उसका जो एलिमेंट है वो ऑक्सीडाइज हुआ। Addition of oxygen is called oxidation, increase in oxidation number is called oxidation, removal of hydrogen is called oxidation। ये मुख्तलिफ टर्म्स है। एक होता है रिडक्शन रिएक्शन, अच्छा एक होता है रिडॉक्स रिएक्शन।
रिडॉक्स किसे कहते हैं? आपके पास दो मॉलिक्यूल्स हैं रिएक्टेंट के, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हुआ और दूसरा मॉलिक्यूल रिड्यूस हुआ, सच अ रिएक्शन इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या है? डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन भी एक रिडॉक्स रिएक्शन है। क्या बोला? ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन इज आल्सो अ रिडॉक्स रिएक्शन। तो फिर फर्क क्या है आम रिडॉक्स रिएक्शन और इसमें? फर्क क्या है? इसमें फर्क यह है कि इसमें एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज होता है, वही एलिमेंट रिड्यूस होता है एट अ टाइम, साइमल्टेनियसली। यानी मैं क्या लिखता हूं? मैं लिखता हूं कि इसके अंदर एन एलिमेंट, ये अल्फाज पे गौर करना, एन एलिमेंट ऑक्सीडाइजेस एंड reduces simultaneously। अगर किसी रिएक्शन में एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी हो, रिड्यूस भी हो एट ए टाइम, एक ही वक्त में, साइमल्टेनियस, एक ही वक्त में, दैट रिडॉक्स रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। जरा सुनना मैं कहना क्या चाहता हूं। मेरे पास ना ये एक अल्डिहाइड है, ये वाला फॉर्मेल्डिहाइड। इसमें कार्बन पे फोकस करना, कार्बन के ऑक्सीडेशन स्टेट को देखना। बेटा जी, ये जो ऑक्सीजन है ये -2 होता है, ये हाइड्रोजन +1, ये हाइड्रोजन +1, तो +1 +1 +2, ये -2, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या की 0। तो इन मेथनॉल इन फॉर्मेल्डिहाइड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन इज 0। अच्छा, ये आपके पास मिथाइल अल्कोहल बना, CH3OH मेथनॉल बना। जरा इसमें ना कार्बन के ऑक्सीडेशन स्टेट देखना, ये ऑक्सीजन -2, हाइड्रोजन +1 +1 +1 और +1, 4 हाइड्रोजन, तो +4 और ये -4, तो कार्बन को फिर -2, क्योंकि ओवरऑल ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में बराबर होना चाहिए। तो ऑक्सीजन पे -2, कार्बन पे -2 -4 और 4 हाइड्रोजन है +4, ये न्यूट्रल हो गया। अच्छा, इसमें देखो, ये ऑक्सीजन -2, ये ऑक्सीजन -2 -4, ये आपके पास +1, ये आपके पास +1। बताओ मैं कार्बन पर कौन सा चार्ज लाऊं कि ये मेरे पास न्यूट्रल बन जाएगा? तो आप कहेंगे सर इसके ऊपर +2 लाएं। अब जरा गौर देखना, अब इसमें अगर आप देखोगे सिर्फ कार्बन को, एन एलिमेंट, और मैं किस एलिमेंट को फोकस कर रहा हूं? जस्ट कार्बन। मेरे बच्चे जरा बड़ी तवज्जो चाहिए यहां पे। ये कार्बन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या 0, इसमें गया तो ऑक्सीडेशन स्टेट -2 हो गई। 0 से -2, 0 से कम हो -1 और कम हो -2। इसका मतलब है यहां से जब आप अल्कोहल में जाते हैं, ये फॉर्मेल्डिहाइड, इससे जब आप अल्कोहल में जाते हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट कम होती है। जब ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो, डिक्रीज हो, रिड्यूस हो, तो दैट रिएक्शन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो इसका मतलब है ये क्या हो रही है? ये हो रही है रिडक्शन। और दूसरी बात, यही अगर आप एक और तवज्जो फरमाओ, यही कार्बन यहां जा रहा है, ये यहां पे, अब यहां पे क्या है? ये कार्बन 0 है और यहां पे क्या हो गया? +2। 0 से एक बड़ा +1, एक और बड़ा +2। +2 का मतलब है यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है। ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़े, दैट इज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसका मतलब है ये क्या हो रही है? ये आपके पास ऑक्सीडेशन हो रही है, ऑक्सीडेशन। अब जरा सुनना, मैंने क्या कहा? मैंने डिस्प्रोपोर्शनेशन के बारे में क्या कहा? पहली बात की मैंने कहा ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है, ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हुआ, रिडॉक्स है। दूसरी मैंने बात की कि एन एलिमेंट, here the element which is under my consideration, under my discussion, that is carbon element. An element oxidizes, ये ऑक्सीडाइज हुआ, एंड reduces, ये reduce हुआ, 0 से -2 reduce हुआ, 0 से कार्बन का +2 में जाना ऑक्सीडाइज हुआ, और ये दोनों काम एट ए टाइम होते। तो सच अ रिएक्शन इज कॉल्ड द डिस्प्रोपोर्शनेशन। कितनी बातें हो गई? बातें हो गई दो। पहली बात, कौन से एल्डिहाइड कैनिज़ेरो रिएक्शन देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। दूसरी बात, कैनिज़ेरो रिएक्शन एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, यानी जिसमें एक ही एलिमेंट रिड्यूस भी हो रहा है, ऑक्सीडाइज भी हो रहा है।
तो दैट इज कॉल्ड द डिस्प्रो एट ए टाइम साइमल्टेनियसली। तीसरा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट, और वो क्या, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ द एल्डिहाइड्स आर इन्वॉल्व्ड। अभी मैं आपको रिएक्शन बताऊंगा ना, तो ये मैं 2 मॉलिक्यूल लूंगा, 1 मॉलिक्यूल बीइंग कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल, तो एक मॉलिक्यूल अल्कोहल में कन्वर्ट होगा रिड्यूस होकर रिडक्शन से, तो अल्कोहल इज द रिड्यूस्ड प्रोडक्ट, एंड द सेकंड मॉलिक्यूल ये रिड्यूस्ड प्रोडक्ट एंड द अदर इनटू एन एसिड इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट। तो एक ये एल्डिहाइड है, 2 मॉलिक्यूल लेने, एक मॉलिक्यूल से अल्कोहल बनेगा, दूसरे मॉलिक्यूल से कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। जो अल्कोहल है वो रिड्यूस प्रोडक्ट, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट, और फिर ये कार्बोक्सिलिक एसिड किसी बेस से रिएक्शन करके सॉल्ट बना देगा। ये जो इतनी मैंने बात आपको की ना, ये वाली, इस बात को जरा समझना, ये ऊपर भी यही बात की है, ऊपर भी यही बात की है, और आगे एग्जाम्पल में भी मैं यही बात करूंगा। जरा आए एग्जाम्पल को देखें। स्टूडेंट, एक ये पॉइंट जो याद करना है, एक ये पॉइंट डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, तीसरा ये पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स को मैंने यहां पे मिलकर कलेक्टिवली समझा दिया। अब चौथा पॉइंट, एक पॉइंट, 2, 3, अब चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या है, द रिएक्शन इज कैरिड आउट विद 50% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एट रूम टेम्परेचर। हर लाइन के अंदर इतना इल्म है, इतना इल्म है, क्या कह रहे, द रिएक्शन इज कैरिड आउट, यानी ये वाला जो रिएक्शन हम कैनिज़ेरो रिएक्शन पढ़ेंगे, विद 50%। पहले तो मैंने इस बात को डिस्कस करना है कि वाई 50%, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एट रूम टेम्परेचर, ये 3 बातें। वाई 50%, इससे पहले हमने अल्डोल कंडेंसेशन पढ़ा ना, उसमें हमने डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ कोल्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ अल्कली लिया था सोडियम हाइड्रोक्साइड का, और उसमें जो हमने सॉल्यूशन लिया था ना, वो 5% से 10% तक, 5% से 10, मैक्सिमम 10%, लेकिन यहां जो आप ले रहे हैं वो 50% है। इसका मतलब है ये सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड है। 50% क्यों यूज कर रहे हैं? क्या 10% पे काम नहीं चलता? आंसर है नहीं। यहां सोडियम हाइड्रोक्साइड सिर्फ कैटलिस्ट के तौर पर काम नहीं कर रहा। हां, ये बेस कैटलाइज रिएक्शन है, यहां पे बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड बतौर सिर्फ कैटलिस्ट के तौर पर काम नहीं कर रहा, बल्कि एक और भी काम कर रहा है। इसमें जो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो एक बेस है, जो सॉल्ट बनता है, उस जो एसिड बनता है उसके साथ मिलकर सॉल्ट भी बनाता है। इसका मतलब है मुझे कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इसलिए ज्यादा लेनी पड़ी क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड यहां पे 2 फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। पहला फंक्शन, इट एक्ट एज अ कैटलिस्ट, यूज होगा, रीजनरेट होगा, हमारे पास आ जाएगा। लेकिन दूसरा काम, यहां पे सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट आल्सो एक्ट एज अ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के तौर पर भी इस्तेमाल हो रहा है। और क्या इस्तेमाल हो रहा है? ये इस रिएक्शन के दौरान बनने वाले कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ मिलकर सॉल्ट बना रहे हैं। तो चूंकि कैटलिस्ट और फिर रिएक्टेंट 2 जगहों पे यूटिलाइजेशन है, इसलिए हमें 10% नहीं 50% लेना पड़ा। इट्स ओके। दूसरी बात, रूम टेम्परेचर में क्या मसला है बेटे जी? अगर आप ये रिएक्शन कैनिज़ेरो रिएक्शन रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे परफॉर्म करेंगे, इसको मुकम्मल होने में इट विल टेक सेवरल आवर्स, कई घंटे, इट विल टेक सेवरल आवर्स टू कंप्लीट द रिएक्शन। रिएक्शन को मुकम्मल होने में कई घंटे लगेंगे। लेकिन अगर आप यही रिएक्शन 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे परफॉर्म, रूम नहीं 100 पे, तो फिर ऑलमोस्ट हाफ एन आवर, बल्कि आई विल से लेस देन हाफ एन आवर इट विल कंप्लीट। आधे घंटे से भी कम वक्त में, कम समय में ये मुकम्मल हो जाए। लेकिन मैंने फिलहाल रूम टेम्परेचर की बात ही की क्योंकि बुक ही है। यहां तक मेरी 4 बातें मुकम्मल हो गई। अब मुझे उम्मीद है मेरे बच्चों ने उन 4 बातों को समझ लिया होगा, समझ लिया होगा। मेरी सिर्फ एक ख्वाहिश है, मेरी सिर्फ एक ख्वाहिश है पढ़ाते हुए कि जो कुछ लिखा होता है ना, आपको उसकी समझ आनी चाहिए कि जो कुछ लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है। जो कुछ लिखा हुआ है आप रट्टे पे रट्टा, रट्टे पे क्रैमिंग करके बगैर, आप अपने दिमाग की कहीं पे लस्सी तो नहीं बना रहे। जो लिखा हुआ है कि आप अच्छी तरह याद कर, आपको पता चल रहा है कि क्या लिखा हुआ है। अगर आपको पता चल जाए ना कि क्या लिखा हुआ है, हकीकत जाने याद करने में आपको सहूलत हो जाए।
और आप एंजॉय करें, नया नया इल्म आ रहा है, चीजों का आपको नॉलेज आ रहा है, पता चल रहा है, आपकी उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बढ़ती जाती है। तो ये जो इस तरह पढ़ाया जाता है ना, इसका एक और भी मकसद होता है ताकि केमिस्ट्री आपके लिए एक आसान तरीन सब्जेक्ट बना के दिया जाए, केमिस्ट्री आपके लिए ड्राई सब्जेक्ट ना हो। ये चार बातें जो मैंने बताई है ना, मैंने हर एक पॉइंट को आपके साथ डिस्कस किया। अब जरा एग्जांपल्स पे आना। ये क्या है? ये फॉर्मेल्डिहाइड। इसकी पहली खूबी क्या है? ये ऐसा एल्डिहाइड है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं, अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है। इट्स ओके। मैं ना इसके दो मॉलिक्यूल लूंगा। ये क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड। अच्छा, फॉर्मेल्डिहाइड लिखना टाइम लगता है, मैं ना मेथानल लिख लेता हूं। और आपने क्या लिया? सोडियम हाइड्रोक्साइड। कितना? इट शुड बी 50%। 50%, क्योंकि इसने दो काम करने हैं, कैटलिस्ट के तौर पर भी, रिएक्टेंट के तौर पर भी। देखो रिएक्टेंट के तौर पर तो पहला क्या बनेगा? पहला आपके पास बनेगा बेटा जी CH3OH। हम इसे ना मिथाइल अल्कोहल कहते हैं, इसको मेथानोल भी कहते हैं, प्लस HCOONA, इसे कहते हैं सोडियम फॉर्मेट, प्लस माइनस। मैं इनके नाम लिखता हूं। इसे हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड मेथानोल। मेथानोल। अच्छा, नोट करना, ये मेथानल है AL, ये मेथानोल है OL, ये अल्डिहाइड है लिहाजा AL, ये अल्कोहल है लिहाजा O, एंड दिस इज सोडियम फॉर्मेट, इसको हम सोडियम फॉर्मेट कहते हैं। एंड दिस वन इज अ सॉल्ट। असल में फॉर्मिक एसिड बनता है, फॉर्मिक एसिड। इसका जो ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट है वो फॉर्मिक एसिड बनता है। वो फॉर्मिक एसिड फिर NaOH से रिएक्शन करके ये सॉल्ट बनाता है, सोडियम फॉर्मेट। अच्छा, ये जो आपके पास बना ना, ये वाला, दिस इज द रिड्यूस्ड प्रोडक्ट मैं, और ये जो आपके पास बना, दिस इज द ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट। अच्छा, मैं आपको एक बात बताता चलूं, एक आपको काम की बात बताऊं। एक तो ये जानना है ना कि रिडक्शन हो रही है या ऑक्सीडेशन हो रही है। जैसे इसको देखो, इसे इधर कार्बन 0 है, इधर होके -2, ऑक्सीडेशन स्टेट कम होगी, ये रिडक्शन होगी। कम होना, रिड्यूस होना, रिडक्शन। इधर कार्बन 0 है और इधर देखो तो ये +2 है, ये बड़ा, ये ऑक्सीडेशन होगी। एक तो ना आप चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट से रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को जांच सकते हैं। एक और भी बात है, इसमें देखो ऑक्सीजन कितने हैं? 1। इसमें ऑक्सीजन कितने आ गए? 2। जब ऑक्सीजन ऐड होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो इसका मतलब है कार्बन के ऑक्सीडेशन स्टेट का बढ़ना या ऑक्सीजन का ऐड होना, दिस इज द ऑक्सीडेशन। दूसरा एक और तरीका है, यहां पे कार्बन 0, यहां पे हो गया -2, डिक्रीज होगी ऑक्सीडेशन से, दिस इज द रिडक्शन। इसमें हाइड्रोजन देखो, 1 और 1, 2 हाइड्रोजन, और इधर देखो 1 2 3 4 हाइड्रोजन बढ़ गए। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो आप यहां पे सारे केस में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की दो डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर सकते हैं, एक चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट और दूसरा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। दोनों तरीकों से आप इस चीज को देख सकते हैं। तो ये जो आपके पास अल्कोहल बना, दिस इज द रिड्यूस्ड प्रोडक्ट। ये जो आपके पास सॉल्ट बना, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड का जो सॉल्ट बना, दैट इज द ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट। बिल्कुल एक और एग्जांपल, ये जो मेरे पास है ना, दिस वन इज एग्जांपल नंबर 1 एंड नाउ दिस इज द एग्जांपल नंबर 2। जरा मुझे बताओ, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एल्डिहाइड? द नेम ऑफ दिस एल्डिहाइड इज बेंजल्डिहाइड। इसका नाम है बेंजल्डिहाइड। यह भी उन्हीं एल्डिहाइड में शामिल है जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होता, और ये कैनिज़ेरो रिएक्शन देगा। रिएक्शन किससे करवाया? सोडियम हाइड्रोक्साइड से, which is 50%. Why it is 50%? Because it performs two functions. First one, it acts as a catalyst. The second one, it also acts as a reactant. दो जगहों पे यूटिलाइजेशन, लिहाजा मोर कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल करना पड़ा। अब वही चीजें दो आ गई। यहां पे ना बड़ी बड़ी बारीक बीनी से चीजों को देखना है। एक बनेगा अल्कोहल, जैसे ये अल्कोहल बना, और दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनेगा। अब अल्कोहल कौन सा बनता है? वो अल्कोहल जो आपके पास बनेगा ना बेटा जी, अल्कोहल को देखना है, ये एरोमेटिक अल्कोहल हमारे पास बनेगा, और CH2
इतना मैं लिखूं तो उसे कहते हैं बेंजाइल, और OH लगा दिया तो दिस इज कॉल्ड बेंजाइल अल्कोहल। ये अल्कोहल बना एंड दैट इज बेंजाइल अल्कोहल। प्लस प्लस एक और भी चीज हमारे पास बनी और वो है ये दोबारा बेंजीन, और मेरे पास आ जाएगा COONA एंड दिस इज कॉल्ड सोडियम बेंजोएट। दिस इज द साल्ट। सोडियम SOD लिख देता हूं, सोडियम बेंजोएट। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज द सॉल्ट। ये सॉल्ट बना, ये बना अल्कोहल, ये बना सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये क्या होगा? अल्कोहल क्या होगा? दिस इज रिड्यूस्ड प्रोडक्ट। और ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बना, दिस इज द ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट। ये ध्यान रखो स्टूडेंट। यहां तक मैंने आपको क्या समझाया? मैंने कैनिज़ेरो रिएक्शन के 4 पॉइंट्स पहले आपको समझाए और फिर मैंने आपको 2 एग्जांपल समझाए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो मजा तब आता है ना जब स्टूडेंट की मैकेनिज्म पे ग्रिप आती है। अब कैनिज़ेरो रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है ना, वो आपकी बुक्स में 3 स्टेप्स में लिखा हुआ है और पेचीदा है, बात को समझ। मैंने उन्हीं 3 स्टेप को जरा एलेबोरेट करके, जरा बढ़ा चढ़ाकर मैंने 5 स्टेप्स में आपके सामने ला, बड़े एहतियात से, बड़े एहतियात से। ये मेरे पास याद रखना है कि हम इसमें अल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल। अच्छा, अल्डोल कंडेंसेशन में भी हमने अल्डिहाइड कीटोन के 2 मॉलिक्यूल इस्तेमाल किए थे, यहां भी 2 मॉलिक्यूल। पहले मेरे पास ये मॉलिक्यूल आ गया, ये क्या है? द फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ मेथानल, द फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। ये ना मेथानल है, ये मेथानल है, ये फॉर्मेल्डिहाइड है। मेथानल ये जैसे फॉर्मेल्डिहाइड। अच्छा, ये बेस है OH नेगेटिव। ये कहां से आया? आप सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन नहीं ले रहे, इट विल एक्ट, दिस वन इज द बेस हियर बेस एक्ट एज अ कैटलिस्ट। ये बतौर रिएक्टर नहीं, ये बतौर कैटलिस्ट है। कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन कैरी द पार्शियल नेगेटिव। देखो अब होगा क्या? ये बेस कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगी, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास चले गए। अब ये आपके पास क्या बनेगा? देखो, ये था कार्बन, यस इट्स ओके, दिस इज द कार्बन, ये वाला, इसके साथ 2 हाइड्रोजन तो लगे हुए हैं ना, ये 2 हाइड्रोजन, ये वाला। अब ये जो OH है ये इसके साथ जाके यहां पे लग गया, ये OH। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास चले गए? ऑक्सीजन, और डबल बॉन्ड सिंगल हो गया, ये सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। दिस वन इज द फर्स्ट स्टेप। दोबारा मैंने क्या कहा? दिस वन इज फॉर्मेल्डिहाइड मॉलिक्यूल, द फर्स्ट वी हैव 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। पहला मॉलिक्यूल यहां पे यूज करो, दूसरा मॉलिक्यूल की अभी कुछ देर बाद बारी आएगी। दिस वन इज द बेस कैटलिस्ट, ये अटैक करेगा कार्बन पर। कार्बन ने ऑलरेडी 4 बॉन्ड बनाए हुए, जब कार्बन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा तो साफ ज़ाहिर ये पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। ये मेरे पास पहला स्टेप आ गया। अब पहले स्टेप में जो चीज हमारे पास बनी है ना, उसी को उठा के मैंने ये सेकंड स्टेप में लिखा। अब ये यहां पे सबसे अहम नुकता, यहां पे बहुत बहुत बच्चे ना ज्यादातर यहां पे आके गलती करते हैं। इस सेकंड स्टेप में आपको बड़ा मोहतात होना पड़ेगा, केयरफुल होना पड़ेगा। और एहतियात क्या है जरा देखो। अब ऑक्सीजन के ऊपर जब नेगेटिव चार्ज आता है ना, तो जिस एटम पर नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज आता है ना, वो चार्ज नेगेटिव या पॉजिटिव उस एटम को हाईली अनस्टेबल कर देता है। कायनात में कोई चीज अपने आप को अनस्टेबल नहीं रखना चाहती, लिहाजा ये ऑक्सीजन इन इलेक्ट्रॉन को यहां दोबारा लाएगी। पहले ये पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे गए, अब ऑक्सीजन से दोबारा पाई इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गए। इसका मतलब है यहां पे क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड बन जाएगा। ओ, ये डबल बॉन्ड बना तो कार्बन के तो 2 3 4 5 बॉन्ड हो जाएंगे। कार्बन को 1 बॉन्ड की कुर्बानी देनी पड़ेगी। कौन सा? या तो CO बॉन्ड ये टूटे यहां से, या फिर ये वाला टूटे। ये दोनों तो एक जैसे ना, कार्बन हाइड्रोजन कार्बन, यानी इन दोनों में से या कोई एक टूटे या ये ब्रेक हो। अब अगर हकीकत में देखा जाए ना, फिजिबिलिटी देखी जाए, तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ये आसानी से टूट जाता है, इसके टूटने के चांसेस ज्यादा है। लेकिन अगर आप इस बॉन्ड को तोड़ देंगे तो ये तो दोबारा यही बन जाएगा, तो फिर तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकेंगे। इसका मतलब है, होता यह है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड का बायस हैं, जब ये इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास चले जाएंगे।
एक तो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का अपना है, दूसरा कार्बन का है। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी हाइड्रोजन के पास जब चला जाता है ना, तो हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अगर हाइड्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आए तो केमिस्ट्री में से कहते हैं हम हाइड्राइड आयन, और नेगेटिव चार्ज होने की वजह से इट विल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, जिस पे नेगेटिव चार्ज वो न्यूक्लियोफाइल। अच्छा ठीक है, बाकी क्या बचा? बाकी देखो, ये H, यस H, ये H, C, ये कार्बन आ गया। अब डबल बॉन्ड O ये बन गया, और ये OH आ गया, एंड दिस इज कॉल्ड फॉर्मिक एसिड। अगर कॉमन नेम कहो तो फॉर्मिक एसिड, अयोपिक नेम कहो तो इसे मैं मेथानोइक एसिड कहूंगा। अब ना मेरी यहां तक पहली गुफ्तगू मुकम्मल हो गई, और मेरी इस गुफ्तगू में मैंने फॉर्मेल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल यूज कर दिया और बेस का उस पर अटैक करवा के ये बन गया। अब दूसरी गुफ्तगू में ना, इसको मैं यहीं पे छोड़ूंगा। अब दूसरी गुफ्तगू में मैं एक और मॉलिक्यूल लूंगा फॉर्मेल्डिहाइड का। दो मॉलिक्यूल थे ना, एक ये ले लिया, एक ये आ गया। अगेन वी हैव मेथानल। ये क्या है? मेथानल मीन फॉर्मेल्डिहाइड। अब ये हाइड्राइड आयन जो यहां पे प्रोड्यूस हुआ सेकंड स्टेप में, नेगेटिव चार्ज है, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव है, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव है। ये हाइड्राइड इस पे कार्बन पे अटैक करेगा। अटैक से मेरी मुराद है कि ये हाइड्राइड नेगेटिव अपने इलेक्ट्रॉन की मदद से कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां चले जाएंगे। बिल्कुल कोई ऐसा ही सीन हमने यहां भी पढ़ा, लेकिन फर्क सिर्फ यह है कि इस स्टेप में आपके पास OH नेगेटिव कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, और इस स्टेप में OH नेगेटिव के बजाय हाइड्राइड आयन नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल। हां, दोनों में न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर अटैक कर रहा है। अटैक दोनों में सेम है, लेकिन नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल मुख्तलिफ है। यहां पे बेस है OH नेगेटिव, दैट विल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, और एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल हो रही बिकॉज दिस इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और यहां पे ये हाइड्राइड आयन यहां पे ऐड होगा। जब ये ऐड होगा तो देखो, ये कार्बन डबल की बजाय सिंगल रह गया। और अच्छा, कार्बन के साथ देखो, कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, अब ये भी आ गया तो तीन हाइड्रोजन। तो ये क्या बन गया? ये बन गया CH3। इट्स ओके। और डबल सिंगल बॉन्ड और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। नाम क्या है इसका? नाम है मेथ ऑक्साइड आयन। मेथ ऑक्साइड आयन। बेटा जी, अगर आप ना इन तीन स्टेप्स को देखोगे ना, इन तीन स्टेप्स में अब तक मेरे पास दो चीजें हासिल हुई हैं। अगर आप उनको फोकस करोगे, मेरे पास दो चीजें, और वो ये दो चीजें, ये क्या क्या हासिल हुआ है? एक मेरे पास फॉर्मिक एसिड बना, और एक मेरे पास मेथॉक्साइड आयन आया। अब तक की जो हमारी कमाई है ना, जो अर्निंग है, जो हमने सीखा है, वो इन दो का हुसूल है। फॉर्मिक एसिड बना, मेथॉक्साइड आयन बना। अब इन दोनों का मैं स्टेप नंबर 4 में यूटिलाइजेशन करवाता हूं। स्टेप नंबर 4 पे आइएगा। जी स्टूडेंट, अब मैंने कहा कि स्टेप 2 और 3 दो चीजें हमारे पास आ गई, एक फॉर्मिक एसिड और एक मेथॉक्साइड आयन। देखना ये क्या है? ये मेथॉक्साइड आयन, ये वाला, ये मेथॉक्साइड आयन। इट्स ओके। और ये फॉर्मिक एसिड। अच्छा, मैंने ना फॉर्मिक एसिड को जरा उल्टा आके लिख दिया सर आपको समझाने के लिए। ये HC डबल बॉन्ड OH फॉर्मिक एसिड। दोनों चीजें आ गई। कहां से आई? पहले 3 स्टेप से आई। मैं दोबारा लिखूंगा, बार बार लिखूंगा। एक आ गया मेथ ऑक्साइड आयन, मेथॉक्साइड, वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, बार बार कह रहा हूं, स्ट्रॉन्ग बेस। एंड दिस वन इज फॉर्मिक एसिड। अच्छा, इसे ना मेथानोइक एसिड भी कहते हैं, फॉर्मिक एसिड भी, मेथानोइक एसिड भी। अच्छा जी, अब ये क्या है? ये एसिड, ये बेस, एसिड बेस रिएक्शन होगा। अच्छा, एक बात नोट की, रिवर्सिबल रिएक्शन, हियर द इरिवर्सिबल। क्यों? क्योंकि ये ना न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रहा है। एक एसिड बेस के साथ रिएक्शन कर रहा है, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में यू विल हैव द सॉल्ट। अब होगा क्या बेटा जी? ये वाला ऑक्सीजन ये प्रोटॉन यहां से लेगा, यानी H पॉजिटिव ले गया, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास आ गए। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। तो आपके पास क्या बना? मेरे पास यहां पे बना
CH3OH, methyl alcohol, CH3, and we have OH, methyl alcohol, methanol plus. अब ये मैं इसको पहले आप H C डबल बॉन्ड O एंड वी हैव O नेगेटिव, ये आ गया। इसे क्या कहेंगे? अच्छा, दोनों के नाम लिखने पड़ेंगे। मैं नाम लिखता हूं ताकि आप जब बोले ना तो आप ये नहीं CH3OH बोलो, मेथानोल बोलो, मिथाइल अल्कोहल, मेथानोल, एंड दिस इज कॉल्ड फॉर्मेट आइन। मेरा स्टूडेंट जो है वो नाम बोलता है स्पीशीज के। दिस इज मेथानोल, दिस इज मिथाइल अल्कोहल, दिस इज फॉर्मेटाइन, मेथानोएटाइन, फॉर्मेटाइन। अच्छा, अब एक प्रोडक्ट बन गया, ये वाला, ये वाला प्रोडक्ट जो है ना, ये बन गया। अब इसकी बारी है नेक्स्ट स्टेप में, यही फॉर्मेटाइन ले लो, ये ले लिया, दिस इज फॉर्मेटाइन। अब फॉर्मेटाइन, अब आपके पास क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड। मैंने क्या कहा, 50% सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये ना सिर्फ बतौर कैटेलिस्ट काम करता है, ये बतौर रिएक्टेंट भी। अब यहां पर रिएक्टेंट के तो ये फॉर्म, अब क्या होगा, ये यहां से टूटेगा, सोडियम आयन यहां पे आ जाएगा और आपके पास क्या बना, H C डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। अब जरा देखो, ये आपके पास प्रोडक्ट बना सोडियम फॉर्मेट। आपने देखा ना, ये रिएक्शन था, ये वाला। कितने प्रोडक्ट बने, 2, एक मेथानोल ये वाला, एक सोडियम फॉर्मेट ये नीचे वाला। इसका मतलब है हमारे पास ये 2 प्रोडक्ट बनते हैं, ये 2। इसको मैंने क्या कहा, दिस इज द रिड्यूस्ड प्रोडक्ट, बार बार लिखता हूं। और इसको मैंने क्या कहा, दिस इज द ऑक्सीडाइज्ड साल्ट ऑफ ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट। और एक और खूबसूरत बात, ये OH नेगेटिव एट द एंड रीजनरेट हुआ, दिस वन इज अ कैटलिस्ट। और आपको पता है ना कि कैटलिस्ट जो है वो एट द एंड ऑफ रिएक्शन रीजनरेट होता है। माय डियर स्टूडेंट, यहां पे 5 स्टेप्स के अंदर मैंने आपको कैनिज़ेरो रिएक्शन समझाया। ऑल दिस इज अबाउट द कैनिज़ेरो रिएक्शन। अल्लाह ताला आपके इल्म में फजल फरमाए, बरकत फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।